सुप्रभात छात्रों। आज हम एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। सप्तमः पाठः शब्द परिचयः। 7वां लेसन है हमारा और पाठ का नाम है शब्द परिचय। हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं संज्ञा के स्थानों पर। राम जाता है तो उसकी जगह पर हम प्रयोग करते हैं वह जाता है। मैंने कहा मैं, श्याम, मोहन जा रहे हैं तो इसके स्थान पर हम प्रयोग करते हैं हम सब जा रहे हैं। तो आज हम इस अध्याय में यही पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम कैसे करें। अस्मत् का अर्थ मैं, हम सब और के अर्थ में होता है और युष्मत् का वह, तुम दो और तुम सब के अर्थ में होता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों, एक वचन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने? 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है किसी एक, कोई एक। द्विवचन में हम 2 को काउंट करते हैं, कोई 2 छात्र, 2 गर्ल्स, कोई भी 2 चीज़ें हम संस्कृत में द्विवचन कहते हैं। और बहुवचन का अर्थ होता है बहुत सारे, 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। अब हम देखें एक वचन में हम अपने, जैसे मैं एक हूँ तो हम उसके लिए क्या कहेंगे? अहम। अहम का मतलब होता है मैं। क्या होता है? मैं। कोई एक, मैं एक हूँ। आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दो। देखो यहाँ पर हम के अर्थ में बनेगा मैं, कोई एक, आवाम, हम दो। आपका कोई एक दोस्त होगा तो आप दोनों हो जाओगे। और वयम मतलब 2 से ज़्यादा, बहुवचन में इसका अर्थ हो जाएगा हम सब। तो हमें क्या ध्यान रखना है? अहम का मतलब मैं। ऐसे ही हम लोगों ने देखना है आवाम, आवाम मतलब हम दो और वयम हम सब। आगे चलें तो अहम बालकः। अहम मतलब मैं, बालकः मतलब बालक हूँ। मैं एक बालक हूँ तो एक वचन में अहम बालकः, मैं बालक हूँ। आवाम, आवाम अभी मैंने अर्थ बताया। आवाम का मतलब हम दो बालकों, हम 2 बालक हैं। और वयम, वयम का अर्थ बताया था, वयम मतलब हम सब। बालकाः बालक हैं, हम सब बालक हैं। अब अगर मैंने कहा पठ धातु पढ़ने के अर्थ में होती है और अहम पठामि, इसका अर्थ होता है मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावह, आवाम का मतलब हम दोनों, द्विवचन में हैं, द्विवचन मतलब 2। आवाम हम 2, पठावह पढ़ते हैं। और वयम हम सब, पठामह हम सब पढ़ते हैं। तो अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह हम 2 पढ़ते हैं, वयम पठामह हम सब पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से आगे देखें तो त्वम। अब देखो त्वम मतलब जो हमारे सामने होता है विद्यार्थियों, उसको हम तुम बोलते हैं या आप बोलते हैं। कोई एक है जो मेरे सामने होगा उसको मैं त्वम बोलूँगा। तो त्वम का मतलब तुम, कोई एक। युवाम, युवाम का मतलब होता है तुम 2। कोई 2 मेरे सामने हैं, राम और श्याम हैं, तो मैं उनको बोलूँगा तुम दोनों इधर आओ, तो उसको संस्कृत में बोलते हैं युवाम। और वयम का मतलब होता है 1 से 2 से ज़्यादा, हम तुम सब, तो यूयम को बोलेंगे तुम सब। एक बार फिर से त्वम, तुम कोई एक, युवाम तुम 2 और यूयम तुम सब। अब इनका अनुवाद देखें। त्वम छात्रः, अब त्वम का अर्थ बताया था तुम। छात्रा, छात्रा मतलब कोई लड़की, तुम छात्रा हो। युवाम छात्रे, तुम 2 छात्र हो। और यूयम छात्रा, तुम सब छात्र हो। अब त्वम लिखसि, क्या आया है? त्वम लिखसि, तुम लिखते हो। त्वम लिखसि, तुम लिखते हो, क्योंकि तुम एक वचन में है तो किसी एक के लिए बोला जा रहा है। युवाम लिखतः, तुम 2 लिखते हो। आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हो तुम 2 लिखते हो। हम वर्तमान काल की बात करें, प्रेजेंट टेंस की। और यूयम लिखतः, तुम सब लिख रहे हो। तुम सब क्या कर रहे हो? लिख रहे हो। ऐसे ही अहम, हमने ऊपर अभी हिंदी अर्थ देखा था। अहम का मतलब मैं। उत्तिष्ठामि उठता हूँ या उठ रही हूँ, मैं उठ गई हूँ। और आवाम उत्तिष्ठावः हम 2 उठ रहे हैं। और वयम, वयम का मतलब हम सब। उत्तिष्ठामः उठ रहे हैं, हम पिक्चर में भी देख सकते हैं। अहम उत्तिष्ठामि मैं उठ रहा हूँ या रही हूँ। आवाम उत्तिष्ठावः हम 2, कोई 2, आवाम का अर्थ ऊपर बताया था हम 2
उत्तिष्ठावः उठ रहे हैं, और वयम उत्तिष्ठामः हम सब उठ रहे हैं। आगे देखें तो त्वम, अब मैंने त्वम का अर्थ क्या बताया था? त्वम का मतलब कोई सामने, जो हमारे सामने होता है उसको हम त्वम बोलते हैं। तुम नमसी नमस्कार कर रहे हो। आप पिक्चर में देख सकते हो एक छात्रा है, वह अपनी अध्यापिका को नमस्ते कर रही है। तो शिक्षिका यहाँ से कह रही है तुम नमसी, तुम नमस्कार कर रहे हो, नमस्ते कर रहे हो। अब यहाँ पर दो छात्राएं हो गई हैं, लेकिन वह सामने हैं तो युवाम आ जाएगा। युवाम नमतः, तुम दो नमस्कार कर रही हो, और यूयम तुम सब नमथ नमस्ते कर रही हो या प्रणाम कर रही हो। ऐसे ही देखो तुम का वही एक, कोई एक गर्ल्स है एक वचन में, तुम भ्रमसी, तो भ्रमसी का मतलब होता है भ्रमण करना, तुम भ्रमण कर रही हो। युवाम भ्रमतः, तुम दोनों भ्रमण कर रही हो, और यूयम भ्रमतः, तुम सब भ्रमण कर रही हो। तुम भ्रमसी, तुम भ्रमण कर रही हो। युवाम भ्रमतः, तुम दो भ्रमण कर रही हो, और यूयम भ्रमतः, तुम सब भ्रमण कर रही हो। अब आगे देखें तो हमने क्या देखा? त्वम भ्रमसी, तुम भ्रमण कर रही हो। युवाम भ्रमतः, तुम दो भ्रमण कर रहे हो, और यूयम भ्रमतः, तुम सब भ्रमण कर रहे हो। अब त्वम, युवाम और यूयम हम किसको कहेंगे? जो हमारे सामने होंगे उनको हम यह कहेंगे। अब देखिए अहम गच्छामि, अहम गच्छामि, अहम का मतलब मैंने सबसे पहले बताया था अपने लिए। मैं गच्छामि, गच्छ धातु जाने के अर्थ में होती है विद्यार्थियों, मैं जा रहा हूँ। आवाम गच्छावः, आवाम द्विवचन में आ गया, हम दो जा रहे हैं, और वयम गच्छामः, देखिए हम सब जा रहे हैं। एक बार फिर से अहम, अहम का मतलब होता है मैं, गच्छामि जा रहा हूँ, आवाम गच्छावः हम दो जा रहे हैं, वयम गच्छामः हम सब जा रहे हैं। एक बार फिर से देखें तो अहम एक वचन, कोई एक, मैं, जैसे मैं अपने को क्या कहूँगा? अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूँ। अहम लिखामि, मैं लिख रहा हूँ। ऐसे हम दो हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? आवाम गच्छावः, हम दो जा रहे हैं। जब हम दो से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वयम। बहुत हम तीन हैं कोई, तो उनके लिए क्या कहेंगे? वयम गच्छामः, हम सब जा रहे हैं। ऐसे ही त्वम एक वचन में, त्वम मतलब तुम। युवाम, युवाम मतलब तुम दो, और यूयम मतलब तुम सब। त्वम भ्रमसि, तुम भ्रमण कर रहे हो। युवाम भ्रमतः, तुम दो भ्रमण कर रहे हो, और यूयम भ्रमतः, तुम सब भ्रमण कर रहे हो। इस प्रकार से हमें याद रखना है, कोई हमारे सामने एक होगा तो उसके लिए हम त्वम बोलेंगे, दो होंगे तो युवाम, और बहुत सारे हैं तो यूयम। जैसे हमारी पूरी कक्षा होती है तो मैं आप लोगों को कहूँगा यूयम, तुम सब। ऐसे ही मैं अपने लिए कहूँगा अहम, कोई एक, अगर मैं अपने बात कर रहा हूँ